खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और निजात बख्श नाम में मेरी जानब से, भाई नईम की जानब से और ऑल नेशन ब्राइट चर्च की जानब से मेरे नाज़रीन को सलाम पहुँचे। और ख़ास तौर पे आज नया साल है, इसलिए हमारी जानब से आपको सबको नया साल मुबारक और बिलेटेड Merry Christmas as well. I'm going to talk about resolution. I mean, people are talking about at work that what is your resolution of the new year, what you're going to do, and whether you're going to the gym or whether you're going to quit drinking or whether you're going to be a vegetarian and lots of other things. लेकिन मैं अपने मसीह बहन भाइयों से एक सवाल करता हूं जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन के कलाम को पढ़ते और उससे दुआ करते हैं, कि आपका क्या रेजोल्यूशन है, आप क्या समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि या आप क्या समझते हैं कि आपने पिछले गुज़श्ता साल 2014 को ऐसा क्या काम नहीं किया जो अब करना चाहिए, या ऐसा काम किया है जो इस साल नहीं करना। ये बात हमें सोचनी चाहिए कि हमें कमियां रही हैं, क्योंकि हमें ये अपने आप को तैयार करना है खुदावन की दुल्हन में शामिल होने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आपको, अगर आप कलाम को पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम ही मुजस्सम होकर दुनिया में आया। अब हम खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं, यानी खुदावन जो कलाम जो मुजस्सम होकर आया, अगर वो कलाम है तो उसकी दुल्हन को भी कलाम होना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि आया आप दुल्हन में शामिल हैं या नहीं? अगर आप शामिल हैं तो आप किस तरह आगे बढ़ना है, अगर नहीं तो हमें दुल्हन में शामिल कैसे होना है। इन्हीं बातों पर खुदा के कलाम के मुताबिक हमें कैसे बढ़ना है और किस तरह पढ़ना है और तब कैसे चलना है, हमें इस बात पे सोचना है। लेकिन हम भाई नईम से उनकी तरफ चलेंगे कि आज वो खुदा के जिंदा कलाम में से इस नए साल में हमसे वो क्या बात शेयर करना चाहते हैं। भाई नईम। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो मेरी तरफ से और मेरी चर्च की तरफ से और ख़ासतौर से सीनियर पास्टर्स की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज जब हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे तो जिस सवाल को भाई ने शुरू में उठाया है उसके तनाज़र में और इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ है वो रेजोल्यूशन के हवाले से और अकाउंटेबिलिटी के ताल्लुक से चंद एक बातें अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड मैं खुदावंद का खादम होने की हैसियत से आज आपके साथ करूंगा। और मैं बात शुरू करूंगा आज गुजरे सारे वक्त के लिए, और जिस तौर से भाई ने ये सवाल रेस किया है कि क्या खोया, क्या पाया, क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, तो ये बात घूम फिर कर जो आती है ये आ जाती है अकाउंटेबिलिटी पर। और जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बैनुल अक़वामी तौर पर, मुल्की तौर पर, सूबाई तौर पर, ज़िलाई तौर पर और उसके बाद खानदानी तौर पर और आकर के इनफरादी तौर पर ठहर जाती है। और हर एक की अपनी जगह पर जो उसकी जिम्मेदारी है, अगर उसने सही तौर से पूरी नहीं की तो बात हिसाब किताब पर, बात अकाउंटेबिलिटी पर आ जाती है। और इन दिनों में आप बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स पर भी देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा सर्वे चल रहे हैं कि पिछले साल ये हुआ, पिछले साल वो हुआ और ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। तो मैं इन जब सब चीजों को देख रहा था खुदावंद के कलाम के तनाज़र में, तो मुझे ये बात खुदावंद के कलाम से मिली। अगर आप पढ़कर देखें तो मलाकी उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में आपको खुदावंद का एक दफ्तर नजर आएगा बकायदा तौर पर, जिसे कि खुदावंद के कलाम में यादगार का दफ्तर कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी
होता है वो रिकॉर्ड में होता है, वो उसका इंदराज कर लिया जाता है। और अगर आप इसको देखें कि खुदावंद का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि शरीर तो अपनी शरारत में मरता है, लेकिन उसके खून की बाज पुरस खुदावंद तुझसे करेगा। अजीज बहन और भाइयों, हर एक के पीछे घूम फिर के जो बात आती है वो है आपकी जिम्मेदारी। और जिस तरह से बाइबल मुझे और आपको जिम्मेदार ठहराती है, जो किसी ना किसी तौर पर अपनी फैमिली के, अपने खानदान के, अपने अजीजों के जो उनको चलाते हैं, जिम्मेदार हैं, वो हिसाब देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। और मैं फिर इस आयत को खुदावंद के कलाम में से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल ये वाज़ेह कर देती है कि शरीर तो अपनी शरारत में मरता है, लेकिन उसके खून की बाज पुरस खुदा आपसे करेगा। खुदा के खादमों की बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं तो पिछले कई सालों से इन चीजों को देखता आ रहा हूं कि किस तौर से रवायती तौर पर क्रिसमस के बाद, एक हफ्ते के बाद खुदा के यीशु मसीह के खतने के ताल्लुक से लोग बात करते हैं और चर्चिस में मैसेज दिए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उन रवायती बातों और दुनवी इब्तदाई बातों में से निकलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और हमें खुदा के कलाम में तरक्की करने की जरूरत है। और आज मेरे साथ मिलकर 2015 को इस बात के लिए तैयार रख दें कि मैंने और आपने खुदावंद के कलाम में तरक्की करनी है, मैंने और आपने आगे बढ़ना है और खुदा के कलाम को सीखना है। अजीज बहन और भाइयों, मैं अकाउंटेबिलिटी के ताल्लुक से एक ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसका जिक्र दानियल की किताब में उसके 5वें बाब में है। वहां पर हमें नबूकदनेस्सर का बेटा बेल्तशस्सर नजर आता है, और बेल्तशस्सर ने एक बहुत बड़ी जियाफत की, और उस बहुत बड़ी जियाफत में उसने 1000 उमरा को मदऊ किया। और वहां पर उसकी ना सिर्फ बीवियां थी, उमरा थे, बल्कि उसकी हुर्में भी थी। और बहुत ज्यादा जब मैं के नशे में मसरूर होकर बादशाह ने यह हुक्म किया कि हैकल के उन ज़रूफ को जो मेरा बाप यरूशलेम से लेकर के यहां पर लेकर आया है, उन सोने की और चांदी के बर्तनों में हम महफली करेंगे। अजीज बहन और भाइयों, बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर कहती है कि वहां पर लिखा हुआ है कि वो खुदा के बारे में और अपने बाप के साथ जो कुछ हुआ सारे वाकयात से बाखबर था, वो नावाकिफ नहीं था। और अगर हम ये बात कह भी देते हैं कि वो गैर कौम से था, नावाकिफ था, लेकिन तो भी देख लें कि उसने हैकल के ज़रूफ को गलत तौर पर इस्तेमाल किया और खुदा ने उसको सजा दी। और उसके बारे में लिखा गया कि मिने मिने तकीलो फरसीन, कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। अजीज बहन और भाइयों, मैं आज खुदावंद का खदम होने की हैसियत से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चलो मान लिया कि वो खुदा से ना वाकिफ था, लेकिन मैं और आप जो खुदा से वाकिफ हैं और जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। उसने वेसल्स को गलत इस्तेमाल किया, और क्या आप जानते हैं कि मैं और आप, हम भी खुदा के वेसल्स हैं। हम कीमती बर्तन हैं। पहले मिट्टी के थे, लेकिन अब हम कीमती हैं जब से उसका रूह हम में काम करता है। अजीज बहन और भाइयों, हमने किस तौर पर अपने वेसल्स को शैतान के हवाले, हरामकारी के लिए, जनाकारी के लिए और बदकारी के लिए दे दिया। और गुजराए तमाम सालों में, गुजरे तमाम औकात में हमने किस तौर पर अपने आप को पेश किया, ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे और आपके बारे में भी ये कहा जाए कि मिने मिने तकीलो फरसीन, कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। अकाउंटेबिलिटी है मेरी और आपकी, खुदावंद के कलाम के तनाजर में मैं ये बात आपसे कर रहा हूं कि अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें
वाज़ेह तौर पर ये सब बातें बताता है। और आज चूंकि साल का पहला दिन है, तो पहले दिन के ताल्लुक से मैं आपसे चंद एक बातें करना चाहता हूं। वो मेरे पास वक्त कम है, लेकिन तो भी मैं आपको खुदावंद के कलाम में पैदाइश की किताब और उसके पहले चैप्टर की चंद एक आयात के बारे में, बल्कि पहले दिन के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके सामने रखता हूं। पहले दिन के ताल्लुक से है कि पहले दिन में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। इसका मतलब है कि क्रिएट किया। पहला दिन क्रिएट करने का दिन है, कुछ बनाने का दिन है। सो मैं और आप जो इस साल के 2015 के पहले दिन में है, इस डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है कि हमने कुछ बनाना है, हमने कुछ क्रिएट करना है, हमने कुछ करके दिखाना है। पहला दिन इख्तियार को इस्तेमाल करने का दिन है, कमांड करने का दिन है। खुदावंद ने कमांड किया कि रोशनी हो जा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। सो पहला दिन इख्तियार को इस्तेमाल करने का दिन है। मुझे और आपको अपने इख्तियार को पहचानना है और उसको इस्तेमाल भी करना है। और फिर उसके बाद पहले दिन के बारे में लिखा हुआ है कि उसने रोशनी के बारे में कहा कि अच्छी है, डिक्लेयर किया है। और मैं और आप बहुत दफा डिक्लेयर नहीं कर पाते और हम लोगों का चेहरा देख के डर जाते हैं। बाइबल कहती है कि हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है, सही को सही और गलत को गलत कहने की जरूरत है, क्योंकि पहले दिन में खुदावंद ने ये किया है। और आज जब 2015 का पहला दिन है, तो याद रखें कि तैयार हो जाए इस बात के लिए, गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए। फिर उसके बाद पहला दिन जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, वो जुदा करने का दिन है। उसने रोशनी को तरीके से जुदा कर दिया है। और बाइबल कहती है कि तरीकी का और रोशनी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मिलाप नहीं है। सो मेरी और आपकी जो खुदा के लोग हैं, जिम्मेदारी है कि हमने कलाम में आमेजिश नहीं करनी है, हमने गलत तालीम नहीं देनी है, हमने सच को और झूठ को अलहदा करना है, हमने जम नहीं हो जाना है, हमने इंटरफेथ की बात नहीं करनी है, बल्कि हमने खुदावंद में बढ़ने की बात करनी है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमने उन चीजों को अलग करने की बात करनी है। और अजीज बहन भाइयों, इस साल का जो खास रेजोल्यूशन मेरे और आपके लिए होना चाहिए, और मैं आपको ऑन एयर ये बात बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे बहन भाई इस पैगाम को सुन रहे हैं, मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये खुदावंद ने बराह रास्त आज मुझे और आपको आपसे ये बात करता, लेकिन खुदावंद ने ये चीज मेरे सामने रखी है। और ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक लूका 11 बाब और उसकी 35वीं आयत है। और ये इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। 2015 के लिए मेरे पास जो आपके लिए मैसेज है, वो है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। 5 कुंवारियों की तरह नहीं जो बेवकूफ थी, बल्कि उन 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरह जिनके पास रिजर्व ऑयल था। अजीज बहन भाइयों, वक्त बहुत करीब है। क्या आप जानते हैं कि कमरे बंदी रहने के ताल्लुक से खरूज की किताब में उसके 12वें बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब बनी इस्राएल का खरूज था, तो खुदावंद ने कहा कि तुमने फसह को कमरे बांध के, जूतियां पहन के जल्दी जल्दी खाना है। तो इसका मतलब है कि किस तौर से मुझे और आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमें अपनी कमरे बांधकर तैयारी में रहना है। सो खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। भाई जफर के साथ मिलकर मैं खुदावंद का खादम होने की हैसियत से आपको 2015 के लिए ब्लेस करता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदा